स्वागत है आप सभी को लव इज इंडिविजिबल बाय ट्विंस के एपिसोड नंबर 10 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जून को देखते हैं। जून रूमी को मैसेज किया था कि कल रात के लिए सॉरी, कि आज हम कहीं पर एक साथ बात कर सकते हैं, पर रूमी इसका कोई भी जवाब नहीं दी हुई थी। तभी रूमी उसके बगल लेके जाती है पर वो उससे कोई भी बात नहीं करती। नेक्स्ट हम नावरी को देखते हैं जो कि किसी सेकंड ईयर के लड़के से क्लब रूम छीनने के लिए उसके साथ लड़ाई करने के लिए कह रही थी। तभी सीना काफी खुश हो जाती है और नावरी से चिपक जाती है क्योंकि सीना ने ही उस सेकंड ईयर के लड़के के साथ हंगामा किया था। उस सेकंड ईयर का लड़के का नाम है फुरमा रीतो, लेकिन सीना उसे मेपल बुला रही होती है। सीना कहते मैं लंच के दौरान मेपल से बात की थी, तो योशिश कहते हैं तो तुमने क्या उसे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए राजी कर लिया? सीना कहते पता नहीं, मैंने तो बस उससे इतना कहा कि हम स्कूल के बाद मिलेंगे, पर मुझे ये नहीं पता कि सेकंड ईयर स्टूडेंट की क्लास कब खत्म होता है। जून कहता है तो क्या हम एक सेकंड ईयर के लड़के को अब तक इंतजार करवा रहे थे? तो योशिश कहता है हाँ, हमें जल्दी से उसके पास जाना चाहिए, नहीं तो वो हमारा इंतजार करते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होगा। तभी सीना कहती है माफ करना, मेरी कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तभी नावरी कहते पर हमने तो उसे नहीं देखे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि वो कौन है? सीना कहते वो चश्मे पहनता है और एक दबंग लड़की के जैसा दिखता है। देखा जाए तो वो कुछ जून के जैसा भी दिखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी उस सेकंड ईयर के लड़के से मिलने के लिए आ चुके थे। नावरी पहले तो काफी बहादुरी से कह रही थी कि हमें उस सेकंड ईयर के लड़के से लड़ना है, लेकिन अब वो जून के पीछे छुप रही होती है और कहते तुम्हें उस लड़के से बात करना होगा। जून कहता है तुम चिंता मत करो, मैं पहले ही इसके लिए प्लान बना चुका हूँ। देन वो सभी जब अंदर जाते हैं तो रीतो उन्हें देखकर कहता है तुम ही हो जो कि क्लब रूम के बारे में बात करने के लिए आए हो, है ना? जिस पर वो सभी हाँ कहते हैं। रीतो आगे कहता है लंच के टाइम में एक गोरी लड़की आई थी जो कि काफी ज्यादा हंगामा खड़ी कर दी। इस पर टोयसेज कहता है हमें माफ कर देना, हम उसे समझा देंगे, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। रीतो आगे कहता है अगर तुम क्लब रूम के लिए आए हो तो मैं तुम्हें क्लब रूम नहीं दे सकता क्योंकि हमारे पास और कोई भी क्लब रूम नहीं है। तभी जून उससे कहता है मुझे तुम्हारे क्लब के बारे में पता है, तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही मेंबर हैं, पर हमारे पास पूरे 5 मेंबर्स हैं, हमें सिर्फ क्लब रूम की जरूरत है। रीतो इस पर कहता है स्कूल के नियमों में ऐसा नहीं है कि क्लब बनाने के सारे रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करेगा उसे ही क्लब रूम दिया जाएगा, इसलिए मैं क्लब रूम को नहीं छोड़ सकता। जून कहता है तो फिर हम इसके लिए एक मैच क्यों नहीं रखते? रीतो कहता है पर हमें इससे क्या फायदा, क्लब रूम तो पहले से ही हमारे पास है, अगर हम हारते हैं तो क्लब रूम हमारे हाथ से चला जाएगा, पर अगर हम जीते हैं तो हमें क्या ही मिलेगा। जून इस पर कहता है तो मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करूंगा। रीतो कहता है ठीक है, वैसे हम इस क्लब को रिक्रिएशन क्लब के नाम से रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन असल में ये एक चेस क्लब होगा, तो क्या तुम इसके बावजूद भी इसमें ज्वाइन होना चाहोगे? जून कहता है हाँ, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। रीतो कहता है बहुत बढ़िया, पर अब सवाल है कि हम कंपटीशन कैसे करेंगे? जून कहता है हम चेस की मैच खेलेंगे। रीतो कहता है तुम हिम्मत वाले हो या फिर तुम अपने स्किल के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट हो? रीतो आगे कहता है मैं सेकंड ईयर में हूँ, यानी मैं ग्रेजुएशन के पढ़ाई के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका हूँ, इसलिए मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम सेम लेवल पे नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा ओपोनेंट चुनने का मौका मिले। इस पर ये तीनों थोड़े से परेशान होते हैं। तभी रीतो कहता है चिंता मत करो, मैं उस गोरी लड़की को नहीं चुनूंगा। देन वो नावरी को चुनता है और कहता है क्या तुम्हें चेस खेलना आता है? नावरी कहती है हाँ, पर मैंने इसे बहुत समय पहले खेलना सीखी थी। रीतो कहता है ठीक है, तुम्हें बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और हम ये कंपटीशन तुम्हारे क्लासरूम में ही करेंगे। अब ये बताओ हम ये मैच कब करें? क्या 7 दिन के बाद ये मैच करना ठीक रहेगा? नावरी कहते हैं नहीं, सिर्फ 2 दिन के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीनों वापस जा रहे होते हैं। जो नावरी को कहता है मुझे नहीं पता था तुम्हें चेस खेलना आती है। नावरी कहते हैं मुझे ये खेलना पसंद नहीं है, बस मेरे डैड ने मुझे ये खेलना जबरदस्ती सिखा दिए थे। देन आगे वो जून को कहती है अभी भी मुझे ये खेलना याद नहीं है, क्या तुम मुझे ये खेलना सिखाओगे? जून इस पर कहता है ठीक है। तभी टोयसेज कहता है लेकिन सिर्फ क्या 2 दिन चेस को मास्टर करने के लिए इनफ रहेगा? नावरी कहती है मैं इतनी सी चीज के लिए ज्यादा दिन बर्बाद नहीं कर सकती। तो योशिश कहता है तो बेहतर होगा कि तुम जीतो। नावरी आगे कहती है इसके अलावा जून और मैं साथ में चेस खेलते हुए रोमांटिक रातें बिताएंगे। जून इस पर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें सिर्फ चेस सिखाऊंगा। नेक्स्ट हम रूमी को देखते हैं जो कि नावरी की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। नावरी रूमी को कहती है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मिजुमा के साथ बाहर जाने के बारे में सोचती तक नहीं, ना इसकी डिसीजन लेने के लिए मैं जून से कहती, लेकिन तुम अलग हो, तुम झिझक रहे हो, तुम उसके साथ इतने क्लोज हो कि तुम उसे मना नहीं कर सकते और तुम्हें भी उसके लिए बुरा लग रहा है। पर रूमी इस पर कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नावरी आगे कहते मैंने तुम्हें मिजुमा के साथ बाहर जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसा करते हो तो जून का रिएक्शन कैसा होगा। रूमी इस पर कहती ऐसा लगता है जैसे कि तुम जून की टेस्ट लेना चाहते हो। नावरी इस पर कहते तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो जून की टेस्ट पहले ही ले लिए हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुमने क्या किया? तुम चाहते थे कि वो तुम्हें रोके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, लेकिन तुम अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रही हो। क्या ये अजीब नहीं है? तुम बहुत गंदी लड़की हो, आखिर एक बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के को अपने पास कौन रखना चाहेगा? रूमी इस पर उससे कहती है आखिर तुम इतनी मतलबी क्यों हो? नावरी इस पर कहती है क्या तुम बुरी नहीं हो? अगर मैं गलत हूँ तो जाओ और मुझे बताओ कि जून की क्या रिएक्शन है। रूमी इस पर कहती है अगर वो मुझे रोक ले तो क्या होगा? नावरी इस पर कहती है तुम्हें क्या लगता है क्या जून इससे तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? रूमी इस पर कहती नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। नावरी कहती तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, मैं तो बस ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि जून क्या करेगा, पर मुझे नहीं लगता वो कुछ भी करने का डिसीजन लेगा। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर रूमी के दोस्त उससे मिजुमा के बारे में पूछ रहे होते हैं। कानाको रूमी
से कहती है मिजुमा तुमसे बात करने के लिए तुम्हें बुला रहा था ना, आखिरकार तुम दोनों क्या बात किए? रूमी इस पर कहती है कुछ भी नहीं। तभी एक लड़की जिसके नाम है मैं, वो मिजुमा के बारे में सुनकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इस पर रूमी जब उससे पूछते है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, तो मैं कहती है असल में मैं थोड़े समय के लिए मिजुमा के साथ डेटिंग की थी। रूमी ये जानकर काफी हैरान होती है। तभी रीरा कहते हैं चलो घर जाने का समय हो चुका है। रूमी इस पर कहते हैं चलो इस बारे में बाद में कहीं पर बैठ के बात करते हैं। मैं भी इस पर कहती है हाँ ठीक है। तभी कान्हा को कहती है तुम दोनों कहाँ जाने के बारे में बात कर रहे हो, हम भी साथ में आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे और मैं यहाँ पर सभी को बता देते हैं कि वो पहले मिजुमा को डेट कर रही थी, लेकिन मिजुमा ने मेरे से बहुत ही जल्दी ब्रेकअप कर लिया। मैं कहती है मैं मिजुमा से रिक्वेस्ट की कि कम से कम एक वीक के लिए तो ऐसे ही चलने दो, पर वो बहुत ही जल्दी मुझे छोड़ दिया। कान्हा को इस पर कहती है आखिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ा? मैं कहती है मिजुमा ने कहा कि वो किसी और से प्यार करता है। इस पर कान्हा को रूमी के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें ही इसे ठीक करना पड़ेगा। तभी मैं उससे कहती है रुक जाओ कोई बात नहीं। देन वो रूमी से कहते मुझे बस इतना बताओ कि मिजुमा ने तुमसे क्या कहा। रूमी कहती है ठीक है मैं बताती हूँ। नेक्स्ट हमें जुन का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रूमी का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये चारों घर वापस जा रहे होते हैं और कान्हा को यहाँ पर कह रही होती है आखिर तुम लोग मुझे अपना सीक्रेट क्यों नहीं बताए थे? भले ही मुझे डेटिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे भी तुम्हारा मदद करना है। मैं इस पर कहती है तुम्हारा शुक्रिया कान्हा को। देन कान्हा को रूमी से कहती है तुम्हें मिजुमा के साथ घूमने जाना चाहिए और उसके साथ मैं के बारे में बात करना चाहिए। तुम्हें मिजुमा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए उसके लिए ये अच्छा हुआ कि मैं उसके पास चली जाए। तभी मैं कान्हा को रोकने लगती है। इस पर कान्हा को उससे कहते तुम अभी भी उससे प्यार करते हो है ना? इस पर मैं कहती है हाँ। तभी रूमी कहते हैं ठीक है मैं उससे ये जरूर पूछूंगी। वो मैं से कहते मैं ये तुम्हारे लिए करूंगी। इस पर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी रूमी के पास जुन का फिर से मैसेज आता है। जुन मैसेज में कहा था कि मुझे कल रात के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है, मैं स्टेशन के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देन जुन के पास रूमी की मैसेज आती है कि मुझे माफ करना मैं अभी नहीं आ सकती, मैं अभी भी अपने दोस्तों के साथ हूँ। देन आगे जुन के पास नावरी की मैसेज आती है कि क्या मैं चेस प्रैक्टिस के लिए अभी तुम्हारे पास आऊँ। देन हम देखते हैं जुन और नावरी यहाँ पर चेस खेल रहे होते हैं। तभी रूमी जुन को मैसेज करते हैं कल के लिए मुझे माफ करना, मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कुछ समय बीतने के बाद जुन नावरी को कहता है बहुत समय हो चुका है अब तुम घर जाओ, पर नावरी कहते नहीं मुझे तुम्हारे साथ और थोड़ा सा खेलना है, जाओ तो मैं तुम्हारे साथ आज रात रह सकती हूँ। पर जुन कहता है नहीं तुम्हारे मॉम तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे। नावरी कहते नहीं वो चिंतित नहीं होंगे क्योंकि तुम हमारे सबसे ज्यादा फ्रेंडली पड़ोसी हो। पर जुन कहता है नहीं तुम नहीं रह सकती हो। नावरी कहते पर क्यों? जुन कहता है तुम्हें अच्छे से पता है क्यों। आगे जुन उससे कहता है तो फिर मैं तुम्हें एक नोवेल देता हूँ जो कि चेस के बारे में है। तभी नावरी उसके पास आकर उसे पीछे से पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जुन कहता है बकवास बंद करो। नावरी कहते जब हम बच्चे थे तब हम साथ में रह सकते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पर क्यों? जुन कहता है मैं समझ सकता हूँ अगर हम सभी पहले की तरह एक साथ रात बिताए तो बहुत मजा आएगा। पर नावरी कहते नहीं हम सभी नहीं। देन वो जुन को छोड़ के कहते मैं अब घर जा रही हूँ। नेक्स्ट रूमी जब घर पहुँचती तो उसे उसके मॉम से पता चलता है नावरी जुन के घर गई हुई है। आगे रूमी के पास जुन की मैसेज आती है कि मुझे भी माफ करना, क्यों ना हम कल स्कूल में साथ में लंच करें। जिस पर रूमी कहती है ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जुन यहाँ पर रूमी को नावरी की क्लब बनाने के बारे में सब कुछ बातें कह देता है और कहता है नावरी के सामने ऐसे बिहेव करना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर रूमी कहती है ठीक है। दिन आगे जुन कहता है उस रात जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ करना, तुमने सही कहा मैं गैर जिम्मेदार हूँ। मिजुमा एक अच्छा दोस्त है लेकिन उसने जो तुम्हें डेट पर चलने के लिए कहा मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं बस तुम्हारी इच्छा क्या है वो सुनना चाहता था। रूमी कहते तुम सही हो, मिजुमा तुम्हारा दोस्त है, मैं चाहते थे कि तुम मुझे रोको पर मैं इसके बारे में नहीं सोची कि मिजुमा तुम्हारा दोस्त है, इसलिए मुझे माफ करना। रूमी आगे कहती है तुमने कहा कि मिजुमा का मुझसे डेट के लिए पूछना तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, पर अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं मिजुमा के साथ घूमना चाहती हूँ तो क्या तुम इसके खिलाफ होगे? जून कहता है क्या तुम सच में उसके साथ जाने वाली हो? रूमी कहते हैं मुझे मिजुमा से कुछ पूछना है, असल में ये बात मेरी टीम से एक दोस्त के साथ रिलेटेड है। जून कहता है हाँ ये सच है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, पर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो नहीं हूँ ना। मैं जानता हूँ कि मिजुमा एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। देन आगे जून कहता है तुम उसके साथ जा सकती हो। रूमी इस पर उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट रूमी मिजुमा के पास जाकर कहती है मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए चलूंगी। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रूमी के पास उसके मॉम आकर कहती है नावरी आज फिर से जुन के घर गई हुई है। जुन के मॉम पूछ रहे हैं कि क्या नावरी के साथ तुम भी आज उनके घर डिनर करोगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जुन और नावरी चेस खेल रहे होते हैं। नावरी रूमी को यहाँ पर देखकर कहती है डिनर कब का खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूमी इस पर कहते हैं मुझे देखने दो, तुम क्लब रूम के लिए चेस की प्रैक्टिस कर रहे हो है ना। ये जानकर कि रूमी को ये बात पता चल गया है, नावरी इस पर जुन के ऊपर गुस्सा करने लगती है। जुन इस पर उसे सॉरी कहता है और रूमी जुन से माफी मांगती है कि गलती से मेरी मुंह से निकल गया। नावरी आगे कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इसे सीक्रेट नहीं रख रही थी। दिन आगे नावरी और जुन चेस खेलने लगते हैं और रूमी उन दोनों के ऐसे देखकर अपनी बचपन की यादें याद करने लगती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं नावरी जुन को हरा देती है। दिन ये तीनों मिलकर एक साथ बहुत सारे बातें करते हैं। दिन नावरी और रूमी एक साथ मिलकर जुन की मजाक उड़ाने लगते हैं। जुन इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। आगे रूमी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है बहुत समय हो चुका है जब हमने ऐसे मिलकर हंसी मजाक की हो। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जुन जब नावरी को बुलाने के लिए उसके घर
जाता है तो रूमी बाहर आती है। जून उससे कहता है क्या तुम आज मिजुमा के साथ बाहर जा रही हो? रूमी कहती है हाँ। देन वो जून से चेस मैच के लिए गुड लक कह के चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जून और बाकी सब यहाँ पर स्कूल में आ चुके थे, लेकिन सिनाई थोड़ी सी देर से आती है, इसलिए वो माफी के लिए उन सभी को पुडिंग खाने के लिए देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जून और नाओरी यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए आ जाते हैं। जून नाओरी से कहता है तुम आज की मैच जीतोगे ना? नाओरी कहती है हाँ, मैं तुम्हें भी तो हराई थी ना। जून कहता है मुझे चेस के बारे में जो कुछ भी पता था तुम उन सब के बारे में अच्छे से सीख लिए, इसलिए आज की कोल्ड ड्रिंक मेरी तरफ से, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। नाओरी इस पर खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। तभी जून के पास मिजुमा का मैसेज आता है कि मैं रूमी के बारे में सीरियस हूँ, और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है।